जनाब स्पीकर, खत से काम नहीं चलेगा। मेरा ख्याल में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्याल में तौहीन पार्लियामेंट हुआ है जनाब स्पीकर। और मेरा ख्याल में ये जो ऑफेंसिव ऑर्डर है आला अदलिया की तरफ से, इसको प्रिविलेज कमेटी में उठाना चाहिए। हम अपने वजीर आजम पर एतमाद का इजहार करते हैं। अदम एतमाद अगर है तो 3 साहिबान के खिलाफ है। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली से खिताब। बिलावल ने 3 जजों के हुक्मनामे को तौहीन आमेज करार देते हुए इसे कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी में उठाने का मुतालबा कर दिया। कहा, आखिर हम कितने वज़रा आज़म को फांसी पर चढ़ा दें, कितने वज़रा आज़म को तौहीन अदालत में उड़ा दें। अब वक्त आ गया है कि जमीन पर लकीर खींच दी जाए कि किसी वजीर आज़म को तौहीन पर फारिग नहीं होने देंगे। ये बात एब्सोल्युटली नाकाबिल कबूल है कि बेंच पर बैठकर पूछा जाए कि आपकी अक्सरियत है या नहीं। अदालत की पंचायत में डायलॉग होना है तो फिर शायद डायलॉग भी कामयाब ना हो सके। अगर कोई चाहता है कि तारीख में उसे पीटीआई टाइगर फोर्स की हैसियत से याद रखा जाए तो फिर उसकी मर्जी। मोहसिन दावड़ ने पूरी पार्लियामान को इस्तेहकाक कमेटी का दर्जा देकर जजेस को ऐवान में बुलाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास में तौहीन पार्लियामेंट पर 3 शख्सियात को इस्तेहकाक कमेटी में बुलाने पर गौर। बिरजीस ताहिर का ऐवान की मंजूर करदा करारदाद न मानने वालों के खिलाफ तौहीन पार्लियामेंट की कार्रवाई और स्पीकर से अदलिया को खत लिखने का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दीगर जजेस को खत लिखने का फैसला। कहा, कोशिश करेंगे आज ही खत लिखकर भेज दें। सुप्रीम कोर्ट का काम सालिसी और पंचायत नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करना है। इलेक्शन के लिए अक्टूबर नवंबर की तारीख बनती है। इत्तेहादियों का मुत्तफ़िका फैसला है कि इलेक्शन अक्टूबर में होने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक मौक़िफ़। हुक्मरान इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब में कहा, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को पार्लियामान ने कबूल नहीं किया। पार्लियामेंट आज भी समझती है कि फैसला 4-3 का है, 3-2 का या 5-2 का नहीं। गुफ्तगू का दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। गुफ्तगू का फॉर्मेट क्या होगा, बैठकर फैसला कर सकते हैं। पार्लियामानी कमेटी इस मामले में गुंजाइश पैदा कर सकती है। पीटीआई ने मुल्क में इंतशार पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जहर घोला गया, अफवाज पाकिस्तान को भी न छोड़ा। बैरून मुल्क पीटीआई के एजेंट्स ने घिनौना किरदार अदा किया। मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने में कोई कमी नहीं की गई। तकसीम दर तकसीम माशरे में की गई, जहर घोला गया। हत्ता के जो अफवाज पाकिस्तान हैं उनको भी माफ़ नहीं किया गया। उनकी लीडरशिप को पाकिस्तान से बाहर चंद एजेंट्स ने, और मैं बिल्कुल वाज़ेह बात करूंगा, वो पीटीआई के एजेंट्स हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। उन्होंने वो घिनौना किरदार अदा किया कि शायद दुश्मन भी वो किरदार अदा न कर पाते। क्या हो जाएगा, कौन सी मुसीबत आ जाएगी अगर इलेक्शन 3-4 महीने बाद हो जाए। इलेक्शन अक्टूबर में होने दे, कुछ नहीं होगा। वजीर खजाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, हमें गैर आईनी काम करने का कहा जा रहा है। ऐवान 3 बार कह चुका है कि 21 अरब रुपए नहीं दिए जाएंगे, तो क्या कोई गुलाम है जो चौथी बार कह देगा कि हाँ जी हम पैसा जारी कर देंगे। क्यों ऐसा करेंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, आइन में बिल्कुल वाज़ेह है कि हुकूमती खजाने से जब भी रकम निकलेगी वो कौमी असम्बली की मंजूरी से मशरूत होगी। ऐवान वाज़ेह कर चुका कि यह रकम इस मद में नहीं दी जा सकती। हुकूमत की नीयत साफ नहीं, ये आइन शिकनी की तरफ बढ़ रहे हैं। मुल्क में अनारकी पैदा करने का मंसूबा है। पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी का दावा। कहा, हुकूमती फैसले पर अमल दरामद करने से इनकारी है। फवाद चौधरी बोले, काबीना अपना फैसला पार्लियामान को भेज दे और 2/3 अक्सरियत से आइन को बदल ले। दूसरी सूरत में पंजाब और केपी में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन करवाएं। आइन को सिर्फ बयानों और करारदादों से मुअत्तल नहीं किया जा सकता। शेख रशीद ने कहा, अक्टूबर में भी इलेक्शन कराने हैं तो अभी असेंबली तोड़ो। मुज़ाकरात यही हैं कि हमें हुकूमत करने दो, 8 दिन में अदलिया के अहम फैसले आ जाएंगे।
हमारी शर्त ये है कि अगर अक्टूबर में ही इलेक्शन करने हैं तो आज असम्बलियां तोड़ो, अपने जमी गुम्बद ना गुल मोहम्मद पर ही कायम रहना, तो फिर मज़ाकरात सारे फजूल हैं। कोई दरमियानी रास्ता नहीं निकलेगा। 7-8 दिन में अहम अदलिया के फैसले आ जाएंगे। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आज पार्लियामेंट से रोक रहे हैं। एमएनए के साथ रवैया देखे। पीटीआई के 9 मुस्ताफी अरकान कौमी असम्बली को इजलास में शिरकत से रोक दिया गया। अरकान का धरना। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि मुस्ताफी अरकान अब असम्बली के रुकन नहीं, इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस्तीफों से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। स्पीकर कौमी असम्बली के फैसले से मुतल्लिक कोई फैसला नहीं दिया। पीटीआई अरकान असम्बली का मौक़िफ़ है कि अदालत ने इस्तीफे कलअदम करार देते हुए वापस असम्बली भेजा है। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर बहाल पीटीआई के 9 अरकान में आफ्ताब सिद्दीकी, आलमगीर खान, अताउल्लाह, फ़हीम खान जालिब, सैफुर रहमान और असलम खान शामिल हैं। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत JUI की मरकजी मजलिस आमला का इजलास। JUI तर्जुमान का कहना है कि इजलास 3 से 4 दिन जारी रहेगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल से मुताल्लिक अहम फैसले किए जाएंगे। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, अपनी वापसी की राह में सुप्रीम कोर्ट को रुकावट समझते हैं। मौलाना फजल रहमान भी नवाज शरीफ के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ शोले उगल रहे हैं। पीटीआई के सदर परवेज इलाही का इल्जाम। कहा हुकूमत एक तारीख पर नहीं, अपनी मर्जी की तारीख पर इलेक्शन चाहती है। मुज़ाकरात पर हुकूमत की बदनीयती आयां हो चुकी। मुज़ाकरात के बजाय हुकूमत फोन टैप करने पर लगी है। पीडीएम जमातों की अक्सरियत भी इलेक्शन के हक में है। का जो अदारा है, हम उसकी तर्फ पे जो है ना ट्रेसपासिंग नहीं अलाउ करेंगे। और पार्लियामेंट की जो हदूद हैं हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे और ये आइन हमें ये इस बात का हक देता है और कोई तजावुज़ जो है उसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। हमारी हुदूद में मुदाखलत की तो आइन में रहते हुए इक़दाम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा पार्लियामेंट को कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता। कहा हम पार्लियामेंट और अदलिया का टकराव नहीं चाहते। पार्लियामेंट और अदलिया के टकराव से मुल्क और कौम का नुकसान होगा। मैं आपको ये बता दूं, टीम सिलेक्शन का मैं माहिर हूं। पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स को हम देंगे टिकट, नौजवानों को देंगे। तो हम चाहते हैं कि नहीं सोचा है असेंबली में, हम कैबिनेट वो लेके आएंगे जो मुल्क की बेहतरीन टीम बनेगी। कप्तान ने गलत टीम चुन ली। कारकुनों के एहतजाज पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने पंजाब असम्बली के इलेक्शन के लिए 21 उम्मीदवारों से टिकट वापस ले लिया। नाराज कारकुनों ने क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल शख्स को भी टिकट देने का इल्जाम लगाया था। सबूत भी सामने लाए थे। पार्टी टिकट इमरान खान ने खुद इंटरव्यू के बाद जारी किए थे। असद उमर के मुताबिक 30 में से 21 नशिस्तों पर दूसरे उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए गए हैं। 9 टिकट उन नशिस्तों पर जारी किए गए हैं जहां पहले टिकट जारी नहीं किए गए थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तबीयत की खराबी के बायस आज मुकदमात की समाअत नहीं की। बेंच डीलिस्ट। मुकदमात की फहरिस्त मनसूख। कल सुबह 11:30 बजे तक चेंबर वर्क करेंगे। 11:30 बजे चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुल्क में एक साथ इंतखाबात कराने और 4 अप्रैल के फैसले पर अमल दरामद केस की समाअत करेंगे। 4 अप्रैल को 3 रुकनी बेंच ने हुकूमत को 27 अप्रैल तक इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स जमा कराने की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया था। वजीराबाद में इमरान खान पर कातिलाना हमले की तफ्तीश की फाइल साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर अपने साथ ले गए। JIT को फाइल न मिल सकी। JIT ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू कर लिया। JIT ज़राए का कहना है कि केस फाइल न मिलने से तफ्तीश भी शुरू नहीं हो सकती। तफ्तीश के लिए कई बार गुलाम महमूद डोगर से फाइल मांगी। उनका जवाब है कि यास्मीन राशिद ने अदालत आलिया में दरख्वास्त दायर की हुई है। हाई कोर्ट के फैसले तक फाइल नहीं दे सकते। JIT के मुताबिक अहम दस्तावेज वापस न करने पर रियासत की जानिब से मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है।
इस्लामाबाद में मंकी पॉक्स के 20 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में मंकी पॉक्स के 2 केस रिपोर्ट हुए थे। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि मंकी पॉक्स के टेस्ट करने की सहूलत मौजूद है। फिल वक्त वैक्सीन नहीं, बैरून मुल्क से वैक्सीन मंगाने के इंतजाम कर लेंगे। 9 से 15 साल के बच्चे मंकी पॉक्स से ज्यादा मुतासिर होते हैं। मुल्क भर के हवाई अड्डों पर सिक्योरिटी सख्त। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज की जानिब से बैरून मुल्क से आने वाली एयरलाइंस को सख्त हिदायत जारी। मंकी पॉक्स से बचाव के लिए मुसाफिरों का दस्ताने और मास्क पहनना लाजिम करार। महकमा सेहत सिंध का जिलाई सतह पर रैपिड रिस्पांस टीम बनाने का फैसला। बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी और साहिली इलाकों में गर्द-आलूद तूफानी हवाएं। चमन में बारिश। PDMA ने ताकतवर मगरिबी सिस्टम से मुतल्लिक अलर्ट जारी कर दिया। तेज हवाओं के सबब गवादर, पसनी और माड़ा के समंदर में तुग़यानी का खदशा। माहीगीरों को गहरे समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के 90% इलाकों में बारिश और यालाबारी का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। आज से यकम मई के दौरान कराची में वक्फे वक्फे से कहीं मोतदिल और कहीं तेज बारिश का इम्कान। सिंध बलूचिस्तान के सरहदी इलाके में पुलिस और अगवाकारों में मुकाबला। मुल्जिमान की फायरिंग से इंस्पेक्टर समेत 6 एहलकार शहीद। डाकू मगवी को लेकर फरार हो गए। सिंध बलूचिस्तान के सरहदी इलाके मौलादाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। SSP जाफराबाद का कहना है कि मफरूर डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी करके तलाश जारी है। कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 18वें रोज भी जारी। पुलिस की कच्चे के अंदरूनी इलाकों में बख्तरबंद के साथ पेशकदमी। दरियाए सिंध के जजीरों में दाखिले के लिए कश्तियों का इस्तेमाल। कटाई के इलाके में काबिल सुखानी गैंग के खिलाफ ठिकानों को आग लगा दी गई। हजारों एकड़ अराजी और नो-गो एरिया समझा जाने वाला एरिया क्लियर करवा लिया गया। कैंप्स कायम। दोलानी और इमरानी गैंग्स के 8 डाकू गिरफ्तार। असलहा बरामद। कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार डाकुओं की तादाद 28 हो गई। स्वात के CTD थाना कबल में धमाके का मुकदमा दर्ज। मामूली चिंगारी या गैस के अखराज से धमाके का खदशा। पुलिस जराये का कहना है कि थाने के मालखाने में बारूद, डायनामाइट, खुदकुश जैकेट्स, डेटोनेटर्स, मोटर, गोले मौजूद थे। बारूद और डायनामाइट को नाकारा नहीं किया जा सकता। मुमकिन है चिंगारी से गोला फटा जिससे बाकी बारूदी मवाद लपेट में आ गए। शदीद गर्मी के बायस गैस खारिज होती है। शायद धमाका इसी बायस हुआ हो। थाने की इमारत से मलबा हटाने का काम आज दूसरे रोज भी जारी। हैवी मशीनरी का इस्तेमाल। पीर और मंगल की दरमियानी शब धमाके से 10 पुलिस एहलकार और 3 शहरी शहीद और दहशतगर्दी के इल्जाम में कैद 5 मुल्जिम हलाक हो गए थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा चीन। पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। PLA हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर। आर्मी चीफ ने चाको चौबंद दस्ते का मुआयना किया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर से तफसीली मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी सलामती के उमूर और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने और फौजी ताउन बढ़ाने का इरादा किया गया। जनरल आसिम मुनीर ने PLA के दस्तों की ऑपरेशनल सलाहियतों के मुजाहिरे का भी मुशाहिदा किया। महंगाई से शहरियों के लिए फरीज़ा हज की अदाई भी मुश्किल। हज कोटा दस्तयाब लेकिन हज करने वाले कम पड़ गए। सरकारी स्कीम में 89,605 आज़मीन हज का कोटा मुकर्रर किया गया। 9,000 दरखास्तें कम मौसूल हुई। हुकूमत का इस्तेमाल न किया जाने वाला हज कोटा सऊदी अरब को वापस करने का फैसला। 20 मई से हज परवाजें शुरू होने का इम्कान। आखिरी परवाज 21 जून को रवाना होगी। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पुरसुकून अंदाज में चहलकदमी करने वाले पाकिस्तानी बुजुर्ग की हब में घर वापसी। मिलने वालों का तांता बंद गया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कादिर बख्श मरी ने बताया, खराब माशी हालात के बायस बकरियां बेचकर उम्रा किया।
उम्रे की अदायगी के दौरान इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार नजर आने वाले बुजुर्ग कादिर बख्श मरी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। लाहौर में रोटी और नान की मनमानी कीमत पर फरोख्त, सरकारी रेट लिस्ट तंदूरों से गायब। रोटी 16 की बजाय 20, नान 22 के बजाय 30 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। रोगनी नान 40 की बजाय 70 रुपए में बेचा जा रहा है। बेशतर दुकानों से 10 किलो वाला आटे का थैला गायब, 15 किलो आटे का थैला 2200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। एक किलो चीनी 125 रुपए की हो गई। हुकूमत ने मुल्क भर में 1 किलो चीनी की परचून कीमत 98 रुपए 82 पैसे मुकर्रर कर दी। फी किलो कीमत में 14 रुपए 58 पैसे सेल्स टैक्स, 5 रुपए 30 पैसे शुगर मिल्स मुनाफा, अखराजात और 25 पैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्जिन शामिल। ट्रांसपोर्टर्स लागत 2 रुपए फी किलो, परचून फरोश का 1 रुपया किलो मुनाफा भी मजमूई लागत में शामिल है। वजारत खुराक और ज़राअत का कहना है कि चीनी की कीमत मुकर्रर न होने के बायस मार्केट में चीनी 30% महंगी हुई। खैबर के इलाके तीराह में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग, 2 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक 2 सिपाहियों ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। ठट्ठा में ट्रक और वैन में टक्कर, खौफनाक हादसे में पिकनिक मनाकर वापस कराची जाने वाले 9 दोस्त जाम बहक, अहले खाना गम से निढाल। फरार ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर मोहम्मद रईस के पास लर्निंग लाइसेंस था, वो भी गुज़श्ता साल एक्सपायर हो चुका था। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक हादसा ट्रक ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। ट्रक के मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जाम बहक नौजवान आपस में दोस्त और एक ही इलाके कज़ाफी टाउन के रिहायशी थे। MKM और वफाकी वज़रा की मुलाकात, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MKM ने वफाकी हुकूमत के सामने मरदमशुमारी के हवाले से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मरदमशुमारी पर सिंध हुकूमत के किरदार पर भी अदम एतमाद किया। बताया कि मरदमशुमारी बका का मसला है, किसी किस्म का समझौता नहीं हो सकता। MKM ने इदारा शुमारियात की बेज़ाब्तगियाँ और सूबाई हुकूमत की नाइंसाफ़ी सामने रखी। MKM ने मुतालबा किया कि आदाद शुमार की दुरुस्ती के अमल के लिए मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए। वफाकी वज़रा ने MKM के तमाम खदशात और सबूतों को तस्लीम किया। एहसन इकबाल की इदारा शुमारियात और चीफ कमिश्नर को मामला जल्द हल करने की हिदायत। JUI की शाहिदा अख्तर अली ने कहा, हम पार्लियामान के साथ हैं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, किसी इदारे के ताबे नहीं, बजट की मंजूरी पार्लियामेंट का इख्तियार है। पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह बोले, वजीर आजम ऑडियो लीक्स की तहकीक करे और उन लोगों के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल करें। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सऊदी अरब में 2 हफ्ते क़याम के बाद लंदन पहुँच गए। सऊदी शाही ख़ानदान की दावत पर नवाज शरीफ ने रमज़ान का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारा, ईद भी वहीं मनाई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने इस दौरान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें की। 2018 में हुकूमत बाजवा ने बनाई, आलमी साजिश बाजवा ने की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ बाजवा के कहने पर तोड़ी। इद्दत में शादी, तोशाखाना से घड़ियाँ बाजवा के कहने पर चोरी की। तुम सिर्फ अपनी मर्जी से 55 रुपए में बनी गाला से वजीर आजम हाउस हेलीकॉप्टर की सैर करते थे। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की चेयरमैन PTI पर तनकीद। मजीद कहा कि बुजदार और परवेज इलाही को बाजवा के कहने पर वजीर आला लगाया, CPEC बाजवा के कहने पर रोका, बाजवा के कहने पर मईशत तबाह और IMF मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। हथनी मधुबाला को कराची के सफारी पार्क मुंतकिल करने की तैयारियां, हाथी घर बनाने के लिए जगह का इंतखाब कर लिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफ रहमान का कहना है कि हथनी को सफारी पार्क तक ले जाने के लिए 5 मीटर ऊंचा, 4 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा कंटेनर बनाया जा रहा है। जून तक मधुबाला को चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया जाएगा। ईरानी वजीर सनअत और तिजारत का कहना है, हमारे साथियों ने सऊदी अरब सामान बरामद करना शुरू कर दिया है। ताल्लुकात की बहाली के तनाजुर में ईरानी अशिया को दाखिले की इजाज़त देना एजेंडे में शामिल है।
सूडान में 3 रोजा जंगबंदी के दौरान दारुल-हुकूमत खर्तूम समेत मुख्तलिफ मकामात पर झड़पें। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि फौज और पैरा मिलिट्री फोर्सेस लड़ाई के खात्मे के लिए बातचीत करने को तैयार नहीं। सूडान से 50 से जायद ममालिक के 1700 शहरियों को लेकर बहरी जहाज सऊदी अरब पहुंच गया। जद्दा पहुंचने वालों में पाकिस्तानी शहरी भी शामिल। सूडान में 15 अप्रैल से जारी झड़पों में अब तक 459 अफराद हलाक, 4000 से जायद जख्मी हो चुके हैं। पोप फ्रांसिस का बिशप्स के आइंदा इजलास में खवातीन को वोट का हक देने का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च में खवातीन को फैसला साजी की ज्यादा जिम्मेदारियां देने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों पर मुश्तमिल एक रोजा सीरीज का कल से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आगाज। ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। मुकाबले से काबिल दोनों टीमों का स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन तेज बारिश से मुतासर शेड्यूल टाइम से पहले खत्म कर दिया गया। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डैरल मिशेल का कहना है कि T20 सीरीज में फतूहात से हौसला मिला है। वनडे सीरीज में भी बेहतर खेल कर जीतने की कोशिश करेंगे। बैटर मोहम्मद हारिस कहते हैं परफॉर्मेंस से एशिया कप और वर्ल्ड कप का बनाने की कोशिश करेंगे। और रफ्तार के साथ एक्शन का तूफान फास्ट एंड फ्यूरियस 10 की झलकियों ने धूम मचा दी। फिल्म 19 मई को रिलीज की जाएगी।